नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट दोस्तों रिलायंस ग्रुप, दिग्गज रिलायंस ग्रुप की एक सब्सिडरी है। देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश जूनवाला जी का इसमें बड़ा स्टेक है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने हाई से 85% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है कि ये निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं। जो दर्शक हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं वो जानते हैं कोई ना कोई बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट, चाहे वो फंडामेंटली हो चाहे टेक्निकली हो, किसी भी स्टॉक में जब कोई बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तभी निफ्टी इंडिया बाजार उसके ऊपर एक एपिसोड करता है। तो इसमें दोस्तों पिछले 2 साल की कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आया है, बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए जिनकी हम आगे तरतीब से चर्चा करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। ये यूट्यूब पे एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग टेक्निकल को और फंडामेंटल को दोनों को बराबर वेटेज देते हैं। टेक्निकल का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई आवरली चार्ट या डेली चार्ट्स देख ली, हम लोग मंथली चार्ट्स को प्रोफेशनली एनालाइज करते हैं दोस्तों। मंथली, वीकली ओवरऑल ट्रेंड का, ओवरऑल जो भी स्टॉक का ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि फंडामेंटली अगर ये स्टॉक सही है तो क्या ये टेक्निकली इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। हम अक्सर बोलते हैं कि फंडामेंटल हमें ये बताते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है और टेक्निकल हमें ये बताते हैं कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस सीरीज में हम ये दोनों एस्पेक्ट कब करने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में भी वैसा करेंगे, इसके टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एस्पेक्ट चेक करेंगे। तो आपसे निवेदन, आप वीडियो को आखिर तक देखें। कोशिश अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बात करते हैं दोस्तों टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है दोस्तों। देश में लगभग 10% जो टीवी व्यूअरशिप है वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की न्यूज चैनल और जर्नल न्यूज चैनल के थ्रू आती है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का एक बेसिक चेक ले लेते हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लगभग 7,157 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। 4,560 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू करती है। ईपीएस इसकी 2.65 रुपीज है। पीई रेशो 16 के पीई रेशो पे काम करती है। बुक वैल्यू इसकी 31 है, तो सस्ते वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करती है। इतनी बढ़िया कंपनी होने के बावजूद भी, इतना बड़ा पेरेंट ग्रुप होने के बावजूद भी ये बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करती है। बात करें दोस्तों इसके सेटअप की, रिलायंस इसका पेरेंट ग्रुप है, उसका जो सब्सिडरी है वो नेटवर्क 18 है। नेटवर्क 18 की जो सब्सिडरी है वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की जो सब्सिडरी है वो वायाकॉम 18 ब्रॉडकास्ट है। सेक्टर का आउटलुक देखें दोस्तों तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में पिछले साल सरकार ने 100% एफडीआई को अप्रूवल दिया। कई इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं और अगले 3 सालों तक ये 13% सीजीआर की ग्रोथ कर सकता है, ऐसा कई रिसर्च रिपोर्ट बताती है। तो आउटलुक इस सेक्टर का पॉजिटिव है। 2027 तक हमारे देश में 90 करोड़ मोबाइल इंटरनेट यूजर हो जाएंगे दोस्तों, तो वो भी इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये डिजिटल सेगमेंट में ओटीटी में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है कंपनी वूट सेलेक्ट के थ्रू। वूट सेलेक्ट इसका डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म है। बात करें दोस्तों फाइनेंशियल की, तो FY21 में इसमें 4,560 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की। मार्च 20 में FY20 में इसमें 5,200 करोड़ की रेवेन्यू थी और मार्च 19 में लगातार ये ग्रो कर रही है। मार्च 19 में इसकी रेवेन्यू थी जो 4,978 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी। प्रॉफिट की बात करें तो इस साल इसमें हिस्टोरिक प्रॉफिट हुआ दोस्तों। FY19 में इसमें 166 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। FY20 में 242 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और मार्च 21 में FY21 में इसमें 455 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। मार्जिन भी इसके इस FY21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में लाइफ टाइम हाई थे। 15% के मार्जिन इसमें दर्ज किए, 15% के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए। उसके पहले ये लगातार ग्रो कर रही है। मार्च 19 में इसके 3% के मार्जिन थे और मार्च 20 में इसके लगभग 7% के मार्जिन थे और FY21 में इसने 15% के मार्जिन दर्ज किए। बात करें दोस्तों ये कौन कौन सी न्यूज चैनल रन करती है कंपनी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। जर्नल न्यूज में इसमें दोस्तों न्यूज 18 इंडिया और CNN न्यूज 18, ये 2 न्यूज चैनल, एक हिंदी चैनल है एक इंग्लिश चैनल है। रीजनल चैनल में भी न्यूज 18 के नाम से लगभग हर लैंग्वेज में ये न्यूज चैनल रन करती है। एंटरटेनमेंट में दोस्तों कलर्स रिश्ते, कलर्स सिनेप्लेक्स, हिंदी फिल्म, ये ऐसे चैनल है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में रन करती है। बाकी और कैटेगरी इंग्लिश एंटरटेनमेंट में भी है, किड्स एंटरटेनमेंट में भी है, इंफोटेनमेंट में भी है और म्यूजिक में भी है।
सभी सेगमेंट में ये चैनल कंपनी रन करती है। डिजिटल में इसकी बढ़िया प्रेजेंस है दोस्तों। बूट सेलेक्ट, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, लास्ट ईयर एक वेब सीरीज आई थी असुर बूट पे, उसमें उसको देश की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में एक गिना गया। उसके बाद जो इसके डिजिटल सब्सक्राइबर हैं बहुत तेजी से बढ़े, अब लगभग 16 लाख डिजिटल सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, पेड सब्सक्राइबर हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की अगर बात की जाए तो वायकॉम 18 स्टूडियो के नाम से ये फिल्म प्रोडक्शन में भी है दोस्तों। पिछले साल एक फिल्म आई थी अंधाधुंध, बहुत कामयाब हुई थी, कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों सेगमेंट में वो कामयाब हुई थी, तो वो भी इन्होंने वायकॉम 18 स्टूडियो के बैनर तले बनाई हुई पिक्चर है। रीजनल एंटरटेनमेंट में भी कलर्स के नाम से ये कई चैनल रन करती है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार इसका देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, प्रमोटर इसमें 60% होल्डिंग लगातार वो मेंटेन कर रहे हैं। एफआई की इसमें 12% होल्डिंग है। डीआईज की इसमें होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन ये पब्लिक का फेवरेट है राकेश झुनझुनवाला जी की वजह से, और ये कम टिकर साइज का शेयर होने की वजह से रिटेल इसमें निवेशकों का लगभग 27% निवेश है। राकेश झुनझुनवाला जी देख लेते हैं दोस्तों, राकेश जी का इसमें कैसा स्टेक है। मार्च 20 में इसमें स्टेक था उनका 2.1%, जून 20 में 2020 जून क्वार्टर में उनका जो स्टेक था वो भी 2.1% था। सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 2.5% हो गया, जो दिसंबर क्वार्टर में भी मेंटेन रहा, और मार्च 21 में उनका जो स्टेक है वो 2.6% हो गया। तो लगातार वो स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हमने ऑलमोस्ट हर पहलू चेक कर लिया दोस्तों। फाइनेंशियल चेक कर ली, किस सेक्टर में बिलोंग करती है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर का भी हमने आउटलुक चेक कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल में, क्योंकि जो भी इसमें डेवलपमेंट हुए दोस्तों वो टेक्निकल पे आपको साफ नजर आएंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट आपको इस शेयर का जरूर समझना चाहिए। हम अपने वीडियोज में अक्सर बताते हैं दोस्तों कि फंडामेंटल हमें ये बताते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना। जैसे हम अगर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की बात करें तो इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं दोस्तों। रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन सब FY 21 में हाईएस्ट था, बहुत बढ़िया था, और इसमें राकेश झुनझुनवाला जी लगातार अपना जो स्टेक है वो बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों टेक्निकल पे। जैसा कि हम अपने वीडियोज में अक्सर चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल हमें ये बताते हैं कि हमें स्टॉक में कहाँ निवेश करना है, और टेक्निकल हमें ये बताते हैं कि हमें कब निवेश करना है। तो फंडामेंटल में तो ये स्टॉक है हर पैरामीटर पे सही उतर रहा है। अब हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करेंगे कि टेक्निकल एस्पेक्ट पे क्या ये शेयर वाकई लंबी रेस का घोड़ा है, लंबा इसमें रिटर्न बन सकता है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक में 255 रुपए के हाई लगाने के बाद लो लगे इसमें 18 रुपए के, और अभी ये 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपने हाई से अभी भी ये 85% नीचे है। दिग्गज पेरेंट कंपनी, दिग्गज निवेशक का इसमें बड़ा स्टेक, उसके बावजूद इतने लोअर लेवल पे, इतनी सस्ती वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन टेक्निकल में दोस्तों इसमें हाल ही में बड़ा ब्रेकआउट हुआ, जिसकी वजह से ये शेयर सबके रडार पे आया। बात करते हैं मंथली चार्ट्स की। मंथली चार्ट्स अगर देखें तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि बड़े ट्रेंड के बाद, बड़ी गिरावट के बाद ये पिछले 10 सालों से लगातार साइडवेज ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये बात जायज भी है, पर हम लोग अक्सर अपने वीडियोज में हम लोग बताते हैं दोस्तों को कि अगर आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना है तो पहले उसका ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए, उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो मंथली चार्ट्स पे तो कंप्लीटली ये साइडवेज टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे इसमें 2 साल की कंसोलिडेशन जोन में पिछले जून महीने में इसमें ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट आने के बाद ये 20% एकदम से बढ़ गया, और इसका जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स थे, जो RSI थी, वो ओवरबॉट जोन में चलेगी। हम लोग स्टॉक्स को, जो दर्शक हमें लगातार फॉलो करते हैं, हम स्टॉक्स को ओवरबॉट जोन में कभी भी रेकमेंड नहीं करते, उनका कूल डाउन होने का इंतजार करते हैं। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी कैसे काम करती है दोस्तों? कोई भी स्टॉक या इंडेक्स किसी बड़ी रेजिस्टेंस जोन से जब ब्रेकआउट देता है तो उस जोन को वो रीटेस्ट करता है। तो वो जो समय होता है, वो समय होता है दोस्तों उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे शानदार समय होता है। जैसा कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है, इसने 40 की जोन से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बड़ा वॉल्यूम, जोरदार वॉल्यूम हुई, लेकिन अब ये उस जोन को रीटेस्ट कर रहा है। जब ये 50 रुपए पे पिछले महीने ट्रेड कर रहा था तो हर जगह इसके चर्चे थे, सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज चैनलों तक, जितने भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म है, सब जगह स्टॉक की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब ये अपने हाई से 17% करेक्ट हुआ है, तो अब ये रडार से गायब हो गया। लेकिन दोस्तों अगर फंडामेंटल निवेश की बात करते हैं तो यही समय होता है स्टॉक में निवेश करने का। स्टॉक मार्केट की खासियत ऑलमोस्ट हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं, ये कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, हमेशा प्राइसेज फ्लक्चुएट होते हैं। बस आपको एंट्री करने का सही समय का इंतजार करना पड़ता है।
तो वो सही समय अब लग रहा है दोस्तों इसमें, जब ये अपने हाई से ब्रेकआउट देने के बाद 17% करेक्ट हुआ है। तो वीकली चार्ट्स पे हमें ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट्स पे एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट था दोस्तों, वो है इसकी वीकली आरएसआई। ये वीकली आरएसआई है, जब इसमें 50 रुपए के हाई लगे जून महीने में ब्रेकआउट होने के बाद, तो इसकी जो आरएसआई थी वो ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन को पार करके 75 की एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी। लेकिन अब आरएसआई कूल डाउन हुई है, 2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद आरएसआई कूल डाउन हुई है। तो ये मौका होता है दोस्तों आरएसआई के लिहाज से हमें निवेश करने का। आरएसआई के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि निवेश में आप आरएसआई को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, हम हमेशा सुनते हैं बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। अगर ये स्ट्रेटजी को आप समझना चाहते हो तो आपको आरएसआई पे ऊपर हमारा जो वीडियो वो जरूर देखना चाहिए। उससे आपको बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है उससे उसको समझने में मदद मिलेगी। जैसा कि हमें TV18 ब्रॉडकास्ट के रूप में देखने को मिल रहा है कि ये 17% हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, आरएसआई इसके भी न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। तो ये मौका होता है दोस्तों किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करने का। वीकली चार्ट देख ली, वीकली हमने आरएसआई चेक कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों डेली चार्ट्स भी। डेली चार्ट्स भी इसके शानदार है, कंसोलिडेशन जोन से इसने ब्रेकआउट दिया, साफ दिखाई दे रहा है। अब ये पिछले 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है और ये लोअर लेवल पे आ चुका है, 17% करेक्ट हो चुका है। अपनी की मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज जो डेली चार्ट्स पे सबसे अहम होती हैं, उनके ऊपर ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, उनसे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली TV18 ब्रॉडकास्ट हमें शानदार मौका दे रहा है दोस्तों निवेश करने का। तो ये हमारे TV18 ब्रॉडकास्ट पे दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने TV18 ब्रॉडकास्ट का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने TV18 ब्रॉडकास्ट का इंडस्ट्री का आउटलुक लिया और हमने TV18 ब्रॉडकास्ट को टेक्निकली एनालाइज किया। टेक्निकल पे दोस्तों इसमें 3 साल बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, कई पॉलिसी फेवरेबल इसमें डिसीजन आए हैं और पेरेंट ग्रुप तो इसका स्ट्रॉन्ग हाई है। तो कई मायनों में TV18 ब्रॉडकास्ट यहाँ से बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। ये जो हमारी सीरीज है, जो जितने भी हमारे एपिसोड है दोस्तों, ये हम लोग एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं, आपको ये बताने के लिए कि स्टॉक्स को हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर किस प्रकार से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग को बेसिक फंडामेंटल बेसिक टेक्निकल के कम्बिनेशन से हम लोग बढ़िया स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी पर्पज से हम लोग इस सीरीज को बनाते हैं। अगर आप TV18 में निवेश करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही TV18 ब्रॉडकास्ट में निवेश करें। अगर आप चाहते हो कि निफ्टी इंडिया बाजार का अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपकी पसंद के शेयर में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। स्टॉक के बारे में हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी प्राप्त होगी, हम अगला एपिसोड उस स्टॉक पे बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हो तो डेफिनेटली आपको हमारी रिसर्च और हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर कोर्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि निफ्टी इंडिया बाजार की तरफ से जब भी कोई अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।